हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था पुष्प वाटिका। तो पुष्प वाटिका में जब सीता जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो वो प्रेम मुक्त हो गई। और जब प्रेम मुक्त हो गई तो राम और लक्ष्मण पेड़ों की ओट में छुप गए। तो सीता जी व्याकुल हो गईं और इधर उधर उनको देखने लगीं। जब सीता जी की ऐसी हालत हो गई तो राम जी दोबारा बाहर आ गए और सीता जी को दर्शन हो गए। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि मानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये एक गंगा ही है। जो गंगा नहाते हो उससे तो तन धुलता है और इससे मन भी धुलता है और भवसागर से पार जाता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस रूपी में आइए गोता लगाते हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया और उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनिहु परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद ससिहि जनु चितब चकोरी। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया और अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामहि उरयानी, कीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कुछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगीं। और जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गईं और कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए कि मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा के निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं और उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है और सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं।
भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटी कच घूगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं और कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है और टेढ़ी भुएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है और मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणिमाल कंबुकल रीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुमर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है और शंख के सदृश्य सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं और जो बल की सीमा हैं और जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। और हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धरे, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर और लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। सकुच सिय तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा और नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गरुह सब कहीं सभीता। पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगीं, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। और ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पितु बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं
और देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा और बहुत धीरज धरकर वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चलीं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ही प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आप आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम।